बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप। ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ कितना भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। आज ना आपने मुझे एक बात बतानी है कि आपके पास कब वक्त होता है जब आप किसी की भी वीडियो देखते हो या मेरी वीडियोस देखते हो या जिससे भी आप जिसके भी लवर हो उसकी वीडियोस देखते हो, तो किस टाइम पे देखते हो। मुझे आप लोगों ने अपना एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो फिर मैं भाजी उसी टाइम पे वीडियो पोस्ट किया करूँगी हैं आपके लिए, फिर ईजी हो वीडियो को देखना। ठीक, तो ਇੱਥੇ बड़ा ही कोशा मैं कहनी इन्ना कोशा अज तुहानू लभूगा कि तुसी ना छड्ड गल्लां दो। पहले बनाई चाय, नाश्ता सबने कर लिया है, बच्चों को नाश्ता करा दो, ये रिमेनिंग नाश्ता है। बच्चों ने ये बन छोड़ा, मैंने कहा मैं यही कर लेती हूँ, साथ में मैंने वो चाय बनाई। ठीक, तो फिर मैं वो चाय रख के चली गई। मैंने कहा बच्चों को एक दफ़ा देखूँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो तुहानू दिखानी वैदर, अज बड़ा सोहना मौसम आ, आज भी हल्की सी बारिश ही होती रही। तो सुबह सुबह देखे कितनी निखरी निखरी साफ सुथरी सफ़ेद, जिद्दां मैं कहनी वाशिंग मशीन चो पा के निकली होंदी। पा के नहीं, पै के निकली होंदी। इतनी प्यारी ये सुबह सुबह लगती है। ये 8 o'clock का टाइम है, यहाँ पे टाइमिंग चेंज होगी तो इसलिए ना। तो बड़ा प्यारा मौसम, बड़ा प्यारा मंजर। तो अच्छा सरकार तुसी देख लिया मंजर हैं, सारा देख लिया आपने। चलो बस ठीक है, सलीका जी मुड़े आओ वापस। बस हूँ नहीं इन्हें मुड़ना। फिर आपको वो गाड़ी की लाइटें दिखाने लग गई हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा मुझे कोई कहे ना एक बड़े पुरस्कून इलाके में घर लेके रहो, आप नीचे रह सकते। मुझे चाहिए वो घर जहाँ पे रौनक हो। मुझे रौनक वाले एरिए में घर बहुत अच्छा लगता है। फिर उतों मुड़े वापस, मैंने कहा चाय का हाल पूछ लूँ की बनया। तो चाय इतों चुकी तो इत्थे जी बाबा जी ਲਈ पा सारी चाय पा के भी तुम दिखानी कि ये देखे इस तरह करके चाय आपने पानी है। अगर कोई तुबका इस तरह प्लेट पे गिर जाए तो उसको आप लोगों ने पहले साफ़ करना है। फिर अपनी चाय को चुक के वहाँ जाके बैठ जाएँ जहाँ पे आपको अच्छा लगता है नाश्ता करना, जहाँ पे आपको सुकून महसूस होता है उस प्लेस पे जाके बैठ जाएँ। कोई जगह ऐसी होती है ना जिथे तुहानू बड़ा ही सुकून महसूस होता, बस वही जगह जो है वो मुंतखब कर लें बैठने के लिए। कब आपको पता है। अच्छा ये चाय ये नाश्ता मैंने यहाँ पे किया, फिर बच्चों को देखने लगी। मैं आपको बात बताती हूँ, जिस जगह पे हम सोते हैं ना, एक चारपाई भी हम जिस भी साइड को चूज़ कर लेते, राइट या लेफ़्ट पे हमने सोना, नींद उत्थे ही आती बाबा जी। कितने चल जाओ, मैं तो कहीं भी चली जाती थी, कहीं मुझे रात रहना पड़ जाता था, मुझे वहाँ जाके नींद नहीं आती थी। अपना ही बिस्तर अच्छा लगता है और अपनी ही वही जगह, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। तो ये सबके साथ होता होगा, जो जगह होती है ना सोने की, नींद वहीं पे अच्छे से आती है। तो नाश्ता करके फिर बेटे को देखा, बेटा जो है ना वो तैयार हो रहा है। और बाकी ये जो छोटी आवाम है ना, ये अभी इधर ही, जब तक इनके पास आके खड़े होके इन्हें बताओ ना इन्होंने इधर ही खड़े रहना पानी में है। कभी वो टब में बढ़ जाते हैं, पाँव धोने लग जाते हैं, कभी इधर खड़े ही रहते हैं। फिर इन्हें लेके आना पड़ता है कि जल्दी करो। यहाँ पे फिर मैंने इन्हें कहा कि जल्दी करो, ब्रश करे। अकेला अभी मुंह ही धो रहे थे, तो ये बेटे ने उसको अपनी बहन को लगा के दी पेस्ट कि ये ब्रश कर ले। फिर उसके बाद जो है ना इनको सारा कुछ तैयार किया, तैयार करके फिर इनको तोड़ दिया मैंने स्कूल। फिर ये स्कूल सब चले गए, यानी सब अपनी अपनी ड्यूटी पे स्कूल चले गए। फिर उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लगी। सबसे पहले मैंने किया टेबल साफ़ जो मैं करती हूँ ना, ज़बान फिसलने लगी थी। टेबल जो मैं साफ़ करती हूँ ना, सबसे पहले तो मैंने ना जी मैट को उठा के झाड़ लेना। अगर इस पर कोई लिक्विड चीज़ नहीं गिरी, साफ़ करने वाले नहीं हैं, तो फिर इनको मैंने अच्छे से ऐसे ही झाड़ लेना। झाड़ के इन्हों रखांगे एक बने। फिर टेबल पे स्प्रे करती हूँ। कभी जब मुझे लगता है कि कोई स्पॉट पड़े हैं तो स्प्रे कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई भी डीग्रीसर की कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं वैसे ही गीला कपड़ा करके वो इससे साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी तरह टेबल साफ़ करना है। टेबल साफ़ करने के बाद जब ये ड्राई हो गया ना, तो मैंने इसके ऊपर ना मैट बिछा दिए, दूसरे मैट बिछा दिए हैं, वो वाले मैंने उठा दिए हैं। ठीक, तो ये बच्चों ने इकट्ठे करके फोल्ड करके ही रखे हैं। मैं लेकिन इनको इसी तरह जैसे इनकी ये कंडीशन होती है ना, ये सीधे ही इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के सीधा ही मैं इन्होंने अलमारी 'च रख दी। नहीं तो बच्चे जब रख देते उन्होंने फिर तरोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या करके ना रख देते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं ना मेरे जैसा काम कर सकते। तो आ रखता पौधा। फिर मैंने वो जो मैट थे बस उन्हें झाड़ा था, और वो मैट वाली जगह पे सारे मैट इधर ही ड्रावर में पड़े होते हैं, ऊपर कीस पड़े होते हैं जो बाहर लेके जाने होते हैं। यानी मैं शापरों की बात कर रही हूँ ना। यहाँ पे आपने कोई भी मार्केट से सामान लेना है तो अपना कोई बैग लेके जाओ, ट्रॉली लेके जाओ, अपना कोई बड़ा शापर लेके जाओ, नहीं तो वहाँ से आपको बाई करना पड़ता है। फिर आप अपना सामान जितनी भी शॉपिंग की होती है उसमें डाल के लेके आ सकते हैं।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੀਗਰੀਸਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਹ ਡੀਗਰੀਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵਿੰਡੋ ਆ ਮੇਨ रोड की तरफ खुलती है। तो मैं क्या बाबा जी तू क्यों वेली पई आ, मैं इतने सारे कैमिकल रख छड्डे, कुछ इधर नूं कुछ उधर नूं। ये वाला स्प्रे है, ओए होए होए इन्ना मज़ेदार स्प्रे है। मैं ना हर रूम में एक ही दफ़ा बस छू सा करती हूँ इसको स्प्रे करती हूँ, इतनी खुशबू सारा दिन रहती है ना। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही, मुझे ये एक अच्छी चीज़ मिली तो मैं आपको बता दी है। मैंने कहा चलो आप भी जो लेते ही हो ना, तो आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो आपके लिए पायदार हो। हर चीज़ नहीं मैं आपको रिकमेंड करती भी ब्रांडा शरैंडा दे चक्करां च तुसी पाओ, लेकिन ये मुझे स्प्रे अच्छा लगा। सारा दिन ही इसकी घर में खुशबू रहती है, हर कमरे में हर जगह ना एक एक एदा छू कर देना तो इसने ना बस खुशबू देनी है, घर महकने लग जाता है। फिर कभी कैंडल भी जला देती हूँ। कैंडलों के बारे में तो आपको पता है, हम कैंडल्स लवर भी हैं, चाय के साथ साथ। भला चाय हूँ सड़न बलन लग जाएगी हैं तो अच्छा ये भी अब की है मैंने इस्त्री स्टार्ट करनी। बेटी के कपड़े रहते थे करने वाले, मैं कहा चलो दे कपड़े करदा, बाकी आंदे बस थोड़े थोड़े ऐसे करके साथ कर दिए, कभी वीकेंड पे भी कर लेती हूँ। हैं मेरी ये कोशिश होती है कि जितना काम निपटा लूँ ना एक दिन में, बस वो निपट जाए, कल के लिए ना बचे। अच्छा ये मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ, मैं कहा चलता ना दो गल्ला ही कर ला। कुछ लोग कहते हैं कि आप ना कोई अक्ल की बात भी ना वीडियो में किया करें मतलब उनका ये होता है भी कोई ऐसी बात जो ना समझाने वाली हो इस तरह ना। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, समटाइम सिर्फ ना हंसी मजाक में वीडियो कर देती हूँ। मैं कहनी हाँ कि इंसान ने बहुत ही अकल की करनी अल्लाह दे बंदे, जिन्नी अकल तुहानू घट होगी ना उन्ना तुसी सुकून छूंगे हकीकत गल। जितना आप ज़्यादा सोचने वाले होंगे, अक्लमंद होंगे, हर चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करने वाले होंगे, उन्ना तुहाडी जिंदगी चो ना सुकून चला जाएगा। तो बाबा जी आप कहने हैं कि जे जिंदगी में मैं एक यूट्यूबर नहीं भी अकल की बात करूंगी तो साड़ी केड़ा अकल घट जानी साड़ी केड़ा अकल च कमी हो नहीं अल्लाह दे बंदियो। तो बाकी जो है वो आप बस मेरा ये जो आपको काम करने का तरीका मैं बताती हूँ ना आपको, जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ, जिसको मैं प्रमोट कर रही हूँ, वो है सलीका। सलीका मैं कह रही हूँ कि हर लड़की में होना चाहिए बस। और छोटो गल्ला, सलीका जब होगा ना तो आपकी जो इज़्दवाजी लाइफ है उसमें भी आएगा, आपके घर में भी आएगा। आप एक बेटी हैं तब भी, एक बहू हैं तब भी, आप जो भी रिश्ते में है ना हर चीज़ में आपके फिर सलीका नजर आएगा। अपने आप को ना बहुत आकर्षण ना पाओ मैं करनी है अच्छा बाकी रही बात कि आप अपने आप को खुश कैसे रखें, जी सीधी जी गल है, मैं तुहानू सही दसा, सोचना ना परेशान होना। अगर आप कहें कि आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी तो वो नहीं हो सकती। कि आप देख लें कि आपकी ये जो सोचें आपको आती हैं, ये जो आपकी परेशानियां हैं, अगर ये आप नहीं भी लेंगे तो भी आपका घर, आपकी ज़िंदगी, आपका सब कुछ जो ज़िंदगी में हो रहा है वो चल सकता है कि नहीं। जिते तुहाडा परेशानियां लेना नहीं चल सकता फिर ले जाओ अगर चल सकता है तो फिर छोड़ दो सारी परेशानियां। बस मौजूदा पल जो है ना, ये जो दिन का आगाज़ होता है वहाँ से लेकर रात तक, बस वो सोचे कि हमने खूबसूरत गुजारना है, अच्छा गुजारना है। किसी ने कुछ कह दिया चलो पीछे पीछे हो जाओ, कोई गल नहीं एक कान से सुने दूसरे से निकाल दो। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा इश्यूज मियाँ से होते हैं कि साडा करदा नहीं, लेकिन आजकल के मियाँ की वैरायटी बड़ी अच्छी आ रही है। नवे बंदे बीवियों का बड़ा करते हैं, बड़ा आगे पीछे फिरते हैं। तो एक मेरे ख्याल जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ औरतें हैं भी पिस रही हैं, बस अल्लाह उन पे रहम करे। तो जो बंदा ऐसे ज़िंदगी के हालात से मारा होता है, उसने सब्र किया होता है, तो तुहानू पता अल्लाह दे बंदियों मेरा बड़ा ही बिलीव है कि उसको ज़िंदगी में जो रिवार्ड मिलने हैं ना, ओए होए होए छड़ गल्लां तो पासे पासे हो जाओ। इतना अल्लाह ने उनको नवाजना है ना बहुत। अगर वो इम्तहानों में हैं, कोई नहीं, वो इम्तहान ज़रूर पास करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरा बिलीव है। बस एक बात ना छोड़ें अपनी ज़िंदगी में, दुआएं ना छोड़ें। जो मर्जी छाड़ दो, दुआएं ना छोड़े, अल्लाह की याद ना छोड़े। अल्लाह की कोई तस्बीह पढ़ लो, तुसी कोई अल्लाह के खूबसूरत नाम की तस्बीह पढ़ लो, बस मैं कहनी ताड़े सारे वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह वक्त आने पे। मैं अपना पर्सनल तजर्बा बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना अल्लाह को अपने कामों में याद रखती हूँ, मैं अल्लाह की तस्बीहात करती हूँ। बस जो इंसान कहता कि मैं तो खुश रह नहीं सकता,
तो उसके ज़िंदगी में कोई पिछले माजी में कुछ ऐसे वाक़या तो हुए होंगे ना, कोई बचपन के कुछ ऐसे, जब वो बड़ा ही खुश होगा। तो आप उस वक्त को ज़रूर याद करें। आप देखेंगे कि जब आप वो वक्त याद करते हैं ना, तो तुसी इन्ने खुश होंगे हो, वो आप अपने दोस्तों को याद करते हो, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को याद करते हो, आप कोई भी याद जो है ना अपनी याद करते हो, तो आप बड़े खुश होते हो। आप करके देखिएगा, जब भी आप परेशानी महसूस करें, परेशान हो, तकलीफ में हो, आप फौरन उस ज़माने में चले जाएं जब आप बड़े खुश थे। आपको वही फीलिंग्स आएंगी, आप आपको वही सारा कुछ अच्छा लगेगा। और जो बुजुर्ग हजरात बड़े मेरी बातें सुन रहे हैं, वो लाजमी अपने दोस्तों को जाके मिलें, पुराने दोस्तों को मिलें, पुराने मोहल्लों में जाएं, अगर घर बदल लिए हुए हैं पुराने लोगों से मिलें, मोहल्लेदारों से जाके मिलें। मैं कहनी तुसी इन्ने खुश होंगे ना, मैं छड़ गल्लां दो। इंसान अपनी पुरानी बातों को याद करके, अपने पुराने लोगों को मिल के, अपने दोस्तों को याद करके, जिनके साथ वक्त गुजारा, उनको बहन भाइयों की तरफ जाके इंसान इतना खुश हो जाता है। मैं कहती हूँ कोई दवाई असर नहीं करती जितने आपके दोस्त, आपके बहन भाई असर करते हैं। मैं तुम दसा कि आपकी जिंदगी के जो विटामिन है ना, सही विटामिन जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो आपके बहन भाई होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं। अच्छा, एक और गल पूछ दे, हाई ला गल्लां तो गल निकल आई, मैं तुम दस ही दिनी हाँ कि सलीका जी शुरू हो जाए तो बंद कितने होंगी, तुम पता ही। मैं आपको बताऊं कि जो लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। डिप्रेशन में सबसे आसान तरीका है, जिसको बड़ा डिप्रेशन है, रोई जाता है, खौफ है, डर है, छोटी सी बात होगी दिल ऐसे करने लगे, जो भी उसको कैफियत है, एक ही तरीका, सूरह रहमान पढ़े, 3 से 4 दफा रोजाना पढ़े, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी तस्बीह करें। ओए होए होए, मैं कहनी इदा वो भजूगा, और कोई इधर से मैं देखना ही नहीं। अपने तो अल्लाह को याद करना ही करना है ना। तो बस तुसी अपने डिप्रेशन का आसान मैं तुहानू हाल दसता, आसान दसता। मेरी फ्रेंड है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, एक ही है, अल्लाह के बंदे एडा भैड़ा उन्होंने डिप्रेशन होया ना, वो हर वक्त ही रोई जाए, हर वक्त ही रोई जाए कुछ बातों की वजह से। वो सूरह रहमान 3 से 4 दफा रोज पढ़ी, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तस्बीह की, रोजाना अभी तक नहीं छोड़ी। मैं कहनी डिप्रेशन कहता, वो कहती चल आ जा हूँ एक दिन, मैं चल बह के थोड़ा जहा रेस्ट ही कर ला। वो कहता बाबा जी हाथ जोड़ ले, मैं तेको नहीं होना, मैं होर किते जा सकता। यानी इतना पावरफुल ये सूरह रहमान है आपको डिप्रेशन से निकालने की। कोई दवाई ना, कोई कुछ ना खाओ, ये पढ़ो, तस्बीह करनी शुरू कर दो। कोई बाबे, कोई जिन भूत, कोई कुछ नहीं आएगा आपके पास, मैं गारंटी देती हूँ। मैं इतनी तस्बीहात अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं सिर्फ आपको गाइडेंस के लिए बता रही हूँ। इतनी मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं, और हर वक्त मेरे होता है विरद अपने रब का। तो मैनू तो कोई जिन भूत नजर नहीं आए, मैनू तो कोई बाबे हाजिर नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं, ये सारी गलत गाइडेंस है, सारा डराया गया है। कोई एक तस्बीह करो तुम इदा हो, तुम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की याद से भी भला कुछ हो सकता है। तो अज देख लो, मैं तुम अकल दी गल्लां दस दियां हैं। तो बाकी जो है, खबरदार परेशान होने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं, किसी चीज से परेशान ना हो, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होना है। इज्जत अल्लाह ने देनी तो मिल जानी, नहीं देनी तो कोई दे नहीं सकता। इस बात से भी ना परेशान हुआ करो, हाय रिश्तेदार की कहेंगे, हाय इदा हो चुकी, कहते हैं कई जाने। जब आप भूखे बैठे होते तुम कोई खान दे के जाना, जब आप परेशान होते हैं तो कोई कहना अपनी परेशानी मेरे दिमाग च वाड़ दे। कोई नहीं ना कहता। तो इसलिए उनकी तो टेंशन है, अल्लाह के बंदे निकाल दो, यही होती है ना, हाय की इज्जत रह जू, हाय की इज्जत रह जाए। अच्छा, वो इज्जत के चक्कर च अपना आप खत्म कर लो है, परेशान हो के नहीं रहती, ना रहे जी, अल्लाह ने इज्जत देनी दे ही देनी। तो बाकी ये परेशान, बस जब आप ये तवक्कल कर लेते हो ना कि मेरे रब ने अगर मुझे इज्जत देनी कहीं भी रिश्तेदारों में, लोगों में, तो मिल जानी, नहीं देनी तो दुनिया की जो मर्जी तुसी जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लो, दवाइयाँ इस्तेमाल कर लो, हरबे कर लो, इज्जत नहीं मिल सकती है। यही ज्यादा खौफ होता है आप लोगों को, हमारे लोगों में जो बड़ा हुआ है ना, ये स्टेटस का खौफ, रिश्तेदारों का, लोगों का। वही बात है ना, औखे पेंडे लंबिया ने रावा इश्क दिया, अगे होंदा ही नहीं। भुल गई। एक तो मुराद ये नहीं भी किसी मुंडे ना इश्क, अल्लाह के बंदे जिंदगी में बड़ी और चीजें होती है। आपके वालदैन चले गए, आपके प्यारे बिछड़ गए, या
जिद्दां साडे को साडा मुल्क छुट्टिया, जैसे कुछ भी कोई भी जिंदगी में और गम हो सकता है ना, तो बंदा इस तरह के सॉन्ग अगर सुनता है या गाता है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है को मजनू की वजह नाल ही गाता है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਜਨੂ ਗੁਜਨੂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲਿਆ ना करो। अच्छा जी, सरकार इधर तक तो होगी सलीका की कमेंट्री फिनिश है। कपड़े हो गए सारे आयरन, बेटी के करने थे, बाकी उनके भाइयों के सबके कर दिए थे। मैं कहा चल थे 2 गल्ला भी कर ला, तो मैंने फिर मैं आ गई किचन में। किचन से मैंने जो पांडे मुझे चाहिए, जो मुझे चमचे चाहिए, जो कुछ भी चाहिए ना, वो मैं अपने पास रख लेती होती हूँ कि मुझे ना फिर ना भज दौड़ना पड़ जाए। भज दौड़ से मैं जी समझ लो बड़ा घबराती हूँ बड़ा मैं उससे डरती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि ना आपका काम जो है ना वो वक्त से थोड़ा पहले होना चाहिए। इच पाते 1 टेबल स्पून भर के साबुत गर्म मसाले, जिसमें छोटी वड्डी इलायची, ज़ीरा, मोटी काली मिर्च छोटी वाली और कड़ी पत्ते, ये 1 टेबल स्पून भर के आपने ये डाल देने इसमें। ते दालचीनी का टुकड़ा भी है बाबा जी, ये पा के मटन पाता 1 किलो, 2 चमचे भर के लहसुन अदरक दे पाते डाल के, तो फिर इसको हमने अच्छी तरह इसके साथ ना भून लेना है। तो बाबा जी मसाले कहते 80 के पीछे रहिए। इसमें हाफ टेबल स्पून ना कुट्टी मिर्च है पीसी भी डाल सकते हैं, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरे का पाउडर, हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक है, थोड़ी 2-3 चुटकी नहीं 2 चुटकी आप डाल लें या 1 चुटकी हल्दी डाल लें। यहाँ पे 100 ग्राम हम दही डालेंगे। 1 बड़ी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली है और तकरीबन मैंने ना 2 दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राई करके डाल लिए हैं। फिर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, समटाइम ज़बान पे नहीं चढ़ती चीज़, 2 टेबल स्पून आपने कोकोनट पाउडर डालना है। जब आप देगी कौरमा या रेस्टोरेंट में खाते हो तो कोकोनट पाउडर वो ऐड करते हैं तो बड़ा वधिया, उससे ना गाढ़ापन और मज़ेदार सा एक टेस्ट आता है। तो इधर मैंने ब्लेंड होने के लिए रख दिया। हाय ला ज़ुबान को क्या हो गया, चढ़ती नहीं, कहती अज तो बोली बड़ा, तो मैंने सताया ही बड़ा, मैं थक गई इसलिए मैंने कहना था वो ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल लिया, दही अकेले में नहीं हुआ था वो। अल्लाह जी हूँ बैल बज गई, पता नहीं कौन आ गया, पहले मैं देखा ये मैं डाल रही हूँ की कहते ने आहा वो जरा ब्लेंड किया सारा कुछ, वो पानी पा के ब्लेंड कर लिया था मैंने वो सारा मिक्सचर। ठीक है, अभी आई। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया था वो ब्लेंडर में मैंने प्याज, हरी मिर्च, दही डाल के उसको ब्लेंड कर लिया था। वो दही में नहीं हो रहा था तो वो असी पानी पाया, बस इन्नी क गल। तो ज़बान कभी फिसल रही थी, कभी बैल बजन लग गई तो मुझसे तफसील से बताया नहीं गया था, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इधर बना रही हूँ मैं रायता। हरी चटनी जो है वो उसमें डालनी हुई है मैंने, हरी मिर्चें, पुदीना है, धनिया है। एक ही दफ़ा ला फिर वह बैल बज गई। दसो हूँ मैं की करा। इसमें मैंने पा दिया है नमक। हूँ जड़ा बंदा पहले आया वही दरवाज़ा खोले अच्छा, फिर वो मैंने सारा करके ना मैश, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया ये अलादीन के चिराग में। लेकिन बाबा जी ये अलादीन अल्लाह लो का इसको जैसे मर्जी रगड़ी जाओ, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून डाल दिया गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पा के तो बस अच्छी तरह भून के फिर इसके ऊपर धनिया पा दिया मैंने, पा के ये ऑयल निकल आया। ये हमारा मज़ेदार सा मटन कौरमा रेडी हो गया है। अभी हम बना लेंगे साथ ही रोटी। तो बस जी सरकार साथ ही रोटी डाली, रोटियां भी पक गई। बहुत दफ़ा दिखाई है रोटी कैसे बनाते, पेड़ा कड्डो, आटा गुन्नो, फिर रोटी पक गई। ये देखो करीब से नज़ारा। इस छाबे की ना मैंने एक छाबी लेके आनी है अब ये ना सड़न बलन लग गया एक जगह से सड़ गया। मैं क्या शायद छाबी की कमी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स।